तुलना करने की बीमारी को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसके बारे में बताएं। तुलना करने की बीमारी को कैसे छोड़ सकते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हम लोगों के लिए। इसके कारण से हम लोगों के अंदर हीन भावना, ईर्ष्या जैसी अनेक भावनाएं उत्पन्न होने लगी है, जिसके कारण से हम अपने आप को किसी से भी तुलना करते हैं तो उससे हम अपने आप को छोटा मानने लगते हैं। ऐसे देखते हैं कि कोई हमारा दोस्त हमसे आगे निकल गया है तो उससे हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं या तुलना करने लग जाते हैं कि वो हमसे आगे निकल गया। वास्तव में तुलना गलत नहीं हो सकता है, लेकिन तुलना आप कर किससे रहे हो ये देखना होगा। आप तुलना किसी छोटे छोटे अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति से करते हो, जिसके कारण से हो ये रहा है कि आप अपने जीवन में बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंचने में, जो आप मान बैठे हो कि आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उस तक पहुंचने के लिए वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होने वाली है, फिर भी आप उन्हीं व्यक्तियों की शरण में जाते हो। वास्तव में तुलना करना है यह एक बीमारी है। अगर इसको छोड़ना है तो ये छूट नहीं सकता, क्योंकि यह एक भावना है। यह तुलना मनुष्य की एक वृत्ति है और वृत्ति के रूप में रहने वाली कोई भी आदत हम कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको हम अपने बेहतरी के लिए अवश्य उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी बेहतरी के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो देखिए, आपको तुलना करने की बीमारी है ना, तो तुलना करने की बीमारी को ही अपनी सफलता के लिए यूज करिए। कैसे? तो देखिए, आप तुलना करते हो तो अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति से आप तुलना करते हैं ना, तो आप तुलना करिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति से करिए जो आपसे ऊंचा हो। ऊंचा कहने से मेरा मतलब है कि वो अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त किया हो जो वो वास्तव में आप चाहते हैं और वो वहां तक पहुंच करके दिखाया हो। मेरा सफलता से मतलब है आपके मन की शांति। कोई भी इर्द गिर्द वाली सफलता के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके मन में अगर शांति आ रही है, आपकी मन की बेचैनी अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है, तो वास्तव में आप उस व्यक्ति से तुलना करने का अवश्य प्रयत्न करिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन को इतना बेहतर ढंग से निखार देगा, या आप उससे तुलना करने में वो बन जाएंगे जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। आप तुलना करना चाहते हैं तो मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। आप तुलना करिए भगवान बुद्ध से आप अपनी तुलना करिए भगवान श्री कृष्ण से, आप अपनी तुलना करिए ओशो से। ऐसे लोगों से तुलना करिए जिन्होंने जीवन को इतना बेहतरीन ढंग से समझा और जीवन को इतना बेहतर ढंग से हमें अपने सामने जीने के लिए उपलब्ध कराया। वो चीज़ इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। वो चीज़ इतनी सस्ती क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हम तुलना करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों से तुलना करते हैं कि जो हमारे ही स्तर के हैं। जैसे हम अपनी दोस्तों से तुलना करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपसे बहुत आगे अधिक सफलता में निकल गया, परंतु वो बाहरी सफलता में बहुत आगे निकल गया है। मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप अपनी आंतरिक सफलता में कितनी उन्नति प्राप्त कर पाए हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ यह ही होता है। और हमारी समस्या यह होती है कि हम कभी अपने अंदर झांके ही नहीं हैं, हम अपनी कभी आंतरिक शक्ति को पहचाने ही नहीं हैं, जिसके कारण से हम भी बाहर की सफलता के पीछे इतना अधिक भागते रहते हैं कि हम अपने आप पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। जबकि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर की सफलता को प्राप्त करना होगा, हमें अपने आप को जानना होगा। और ये सब हम उन्हीं व्यक्तियों से तुलना करके सीख सकते हैं जो वास्तव में अतुलनीय हो चुके हैं, जिनकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। उन व्यक्तियों से आप तुलना करोगे तो आप जीवन में वो ऊंचाई प्राप्त करोगे जो आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो। आप बताइए ना, श्री कृष्ण जैसा कोई महापुरुष हुआ है इस पृथ्वी पर? भगवान बुद्ध जैसा कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर हुआ है? आप सफलता हमेशा बकते रहते हो। सफलता का वास्तविक अर्थ कभी जानने का प्रयास किया है? सफलता का वास्तविक अर्थ होता है कि अपनी आंतरिक शक्ति के साथ साथ अपनी बाहरी शक्ति को इतना अधिक मजबूती दे देना कि उससे हमारे अंदर वो शक्ति आ जाए जिससे कि हम बाहरी सफलता को भी प्राप्त कर सके और अपनी आंतरिक शक्ति को भी, अपने आंतरिक बल को भी देख सके, जागृत कर सके। और ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने ही स्तर वाले लोगों से तुलना करना छोड़ेंगे। आप
उनसे तुलना करिए जो अतुलनीय हैं, जिनकी तुलना किसी चीज़ से की ही नहीं जा सकती है। मैंने उदाहरण में भी दिया हुआ है, आप तुलना करना है तो उनसे करिए। तुलना कभी गलत नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि तुलना गलत होता है, तुलना मेरे हिसाब से कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और तुलना के कारण आप में ईर्ष्या या हीन जैसी भावना कैसे उत्पन्न होती है, ये आप मान बैठे हो। आप कुछ धारणाएं बना लिए हो कि मैं अगर अधिक सफल नहीं हो रहा हूँ अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, या किसी से भी, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो आप मानने लगते हो कि वो मुझसे बड़ा हो गया है। ऐसा बात है ही नहीं। बाहरी तौर पर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सफल हो सकता है, लेकिन उसके आंतरिक जगत में थोड़ा झांक करके देखिए, क्योंकि बाहरी तौर पर सफलता कोई मायने नहीं रखती है। अगर सफलता मायने रखती है तो बाहरी के साथ साथ आंतरिक सफलता भी मायने रखती है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी आंतरिक सफलता के लिए बाहरी सफलता का प्रयोग करना। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको आंतरिक सफलता के लिए बाहरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे संसाधन के रूप में यूज करिए और उसे अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए उस चीज़ का प्रयोग करें संसाधन के रूप में। और ये आपको वह व्यक्ति बनाएंगी जो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। और ये आप में तब उत्पन्न होगा जब आप तुलना ऐसे व्यक्तियों से करोगे जो अतुलनीय हो चुके हैं। अब देखिए, तुलना आप मानते हो कि बीमारी है, तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके अंदर वृत्तियां बैठ चुकी हैं और वो आपको आपके जीवन में बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकती है, तो उनका सहायता कर लीजिए। मैंने बताया ना कि बाहरी सफलता से आपको अगर आंतरिक सफलता मिल रहा है, अवश्य उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप उस रास्ते तक जाते जाते आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो आप बनना चाहते थे, आप जो होना चाहते थे। और यही नियति थी आपकी, जो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप में जो तुलना की बीमारी है ना, उसका यूज करिए। इसे अपने अंदर ईर्ष्या या हीन भावना जैसी भावनाओं को उत्पन्न करने में यूज मत करिए। इसका यूज करिए कि ये आपके जीवन को और अधिक उन्नति दे और अधिक बेहतर बनाने में आपकी साथ दे। और यही आपके जीवन का परम लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। और यही तुलना का सही उपयोग भी होता है। और इसी के कारण से आप में जो ईर्ष्या भावना उत्पन्न होती है या हीन भावना उत्पन्न होती है या किसी से तुलना करने की आप में वो भावना उत्पन्न होती है, वो एकाएक तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाती हैं। और आप अपने आप को जैसे जैसे बेहतर बनाते जाते हो, आप इन चीज़ों को कैसे पीछे छोड़ते जाते हो, खुद आपको पता नहीं चलता। और इस परिस्थिति तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप वैसे व्यक्तियों से तुलना करोगे जो अतुलनीय हो चुके हैं।